आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर पथरीकी मसाले भी कैंप किए गए हैं और दूसरी तरफ जो ना बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। शहीद किनको किया गया है? सुल्तान और उसके 16 बेटों को शहीद किया गया। किसने शहीद किया था? शेख शाह सूरी के बेटे सलीम ने जो ना वो बहुत कत्लेआम भी किया, लोगों को शहीद किया। और जो शहीद हुए हैं उनमें सुल्तान है और उसके 16 बेटे हैं। सुल्तान का नाम है सारा खान और उसके 16 बेटे हैं। और इंशाल्लाह आपको किले का भी फुल जो ना वो टूर कराएंगे। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी और साथ में ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे। किला मौजूद है किधर है, आइए आपको आज वीडियो के साथ बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम होगा ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज ही हम किधर मौजूद हैं? हम मौजूद हैं अरवाद किले में। इस किले की बहुत ही दर्दनाक हिस्ट्री आपने पहले थोड़ी सी सुनी है और इंशाल्लाह मुकम्मल इसका रास्ता आपको बताएंगे। ये किला अरवाद किला तो अरवाद में ही होगा। तो आप अरवाद शहर में आते हैं तो पहले आप ये वीडियो देखें कि इस किले तक कैसे पहुँचते हैं। ये जी जब आप अरवाद शहर में आएंगे ना, ये आपको ब्रिज नज़र आएगा। ब्रिज से जब आप आना है ना, आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है। थोड़ा सा आगे आएंगे, साथ में ना ये टर्न है। इस टर्न से आपने ऐसे ऊपर लेना है। ये आप कैमरे भी दे सकते हैं। और ये गंद आपको मेन चीज़ है पाकिस्तान की। और यहाँ से ये जो पड़ियाँ सी है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपने टर्न लेना है, बिल्कुल ऐसे पीछे जाना है। चेक करे ज़रा, वो सामने ब्रिज है और ये ऐसे ऊपर टर्न लेंगे और फिर ऐसे सामने आएंगे तो ये आ जाएगा सामने किला। और ये जी किले की बाहर वाली साइड है। चेक कर ज़रा, ये कुछ लिखा भी हुआ है किले के बारे में। और ये जी मेन दरवाज़ा है और ये ब्रिज है। ब्रिज कितना कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा जारी है, पत्थर शत्थर आ गए। तो चलते हैं किले के अंदर। माशाल्लाह दरवाज़ा भी बड़ा खूबसूरत है और इस पर काम शाम भी हुआ है। ये जी कुछ दो कब्रें इधर हैं, कब्रों के निशान इधर हैं। इस तरह ये भी, वो पीछे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 से काफ़ी तादाद कब्रें हैं ना इधर मौजूद हैं। पर जो सारा खान है उसकी कब्र वो है। चलते हैं पीछे। ये बहुत बड़ा जो ना मकबरा भी है। इसमें पीछे ये दरबार मस्जिद भी है, जामा मस्जिद है, यहाँ पर जुम्मा भी होते हैं। तो ये आपको पहले दिखाते हैं इस सारा खान की कब्र। ये जी सुल्तान सारा खान तारीख़ शहादत 1544, हाकम अटकता जेलम हज़ारा बशमूल कश्मीर। और ये जी इसकी वल्लाह आलम अब ये है यानी वैसे एक जो ना वो लगा दी गई है। और इसके कुछ फौजी भी इधर हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कब्रें तो खाली जो ना वो सुल्तान की तो नहीं, बाकियों की भी हो सकती। ये देखें ज़रा, अल्लाह अकबर। जिस तरफ देखें वो सामने भी देखें, आपको कब्रें नज़र आएंगी। इस किले के हवाले से आज आपको कुछ जो डिटेल भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। इसकी पूरी जो ना बिल्डिंग वगैरह कैसी है, अभी इसकी क्या हालात हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ना नया काम भी शुरू है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। सबसे पहले तो ये मेन दरवाज़ा था, अभी इसका काम जो ना वो ख़त्म हो चुका है। माशाल्लाह बहुत बड़ा दरवाज़ा जो ना बनाया गया है। इसके ऊपर देखा ना, ये 4 दीवारी भी सही कंप्लीट किया है। उसके बाद ये सारी इस तरह बाउंड्री है गोल। ये पीछे जो है ना वो मकबरा है, मस्जिद है 3 गुंबद वाली। पीछे इस तरह ये लैन कतार बार ना इस तरह जो है ना वो कमरे थे जो भी गिर चुके हैं। तो कुछ कमरे दिखाएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी उधर। ये जी जब दरवाजे से आप इंटर होते हैं, माशाल्लाह ये भी दरवाज़ा बहुत बड़ा लगाया गया है। एक इस तरफ छोटा सा कमरा है और इस तरफ ये डार्ट चेक करे ये भी बनाए गए हैं। इस कमरे में चलते हैं, इस कमरे में आपको दिखाते हैं क्या क्या मौजूद है। ये जी जैसे पहले चीज़ें होती थी ना, इस तरह ये बनाकर ये डार्ट से बनाए गए हैं चारों तरफ। और ये जी इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो फिर चलते हैं। ये सामने अब आपको पहले भी चीज़ें आपको दिखा चुके हैं। इसके अलावा ना ये आपको कुछ ये कमरे से हैं ये दिखाते हैं, सीढ़ियाँ दिखाते हैं। पहले जी इस ब्रिज के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ थी, ये भी टूट फूट गई हैं। पीछे ये जो बहुत बड़ा ना एक पिलर सा था वो भी बना रहे हैं। ये दीवार चेक करे ज़रा, ये पिलर है अभी इसको जो ना बना रहे हैं। देख सकते हैं काम शाम जारी है, मजदूर लगे हैं। ये सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। तो चले, ये कमरा है
रबात जो है ना अरबी के एक लफ्ज रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लफ्जी माने हैं सराय, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किला बेशक कारवां सराय के तौर पर काम करता रहा या काम करता था। ये किला जर्नली सड़क के बिल्कुल साथ बनाया गया था, मुख्तलिफ किस्म के मुसाफिरों और सरकारी एहलकारों के लिए या सरकारी फौजियों के लिए ठहरने के लिए बनाया गया था। साथ साथ मैं आपको कमरे भी दिखाता हूँ, साथ साथ मैं थोड़ी सी ना आपको हिस्ट्री भी बता देता हूँ इस किले के थोड़े से हवाले से। 15वीं सदी में यह किला कारवां सराय के तौर पर जो है ना वो बनाया गया था। इसके अलावा 2021 में सुल्तान महमूद गजनी इस इलाके में आया था। शावर के मुकाम पर इसने ना आदम खान गखड़ के साथ लड़ाई की थी। जब आदम खान के साथ महमूद गजनी ने लड़ाई की तो महमूद गजनी को जो ना इधर शिकस्त हुई थी शावर के मुकाम पर। इसके बाद महमूद गजनी के जो ना वो बेटे ने हुकूमत संभाली थी जिसका नाम था मसूद। उसने हुकूमत संभाली, कुछ टाइम के बाद उसके सिपाहियों ने ही फिर टैक्सला के मुकाम पर जाकर उसको कत्ल कर दिया था। बेटे मसूद के कत्ल होने के बाद मुगलिया दौर ख़त्म हो गया था। तो मुग़ल दौर का जो सबसे पहला जो है ना वो बादशाह था ज़हीरुद्दीन बाबर, वो इस इलाके में आया। यहाँ से थोड़ा सा दूर आके जो है ना किला फड़वाले हैं, वहाँ पर वो गया। उसने फड़वाला किले में गखड़ों के साथ लड़ाई की थी। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब उनके ऊपर हमला किया तो फिर जो गखड़ थे, क्योंकि गखड़ों ने इस इलाके में 750 साल हुकूमत की है, और गखड़ों की जो वाहिद निशानी है ना वो निशानी है फड़वाला किला। तो उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने उनके साथ जो है ना वो समझे कि अमन का एक मुआहदा कर लिया था, और गखड़ों के साथ उसकी जो है ना एक सुलहनामा हो गया था। तो थोड़ा सा ये भी आपको दिखाता हूँ, ये कमरा ये चेक करे ज़रा, ये डॉट से लगे हैं, और साथ में ये माशाल्लाह चेक करे ज़रा कमरे के अंदर क्या है। कमरे के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये कमरा छोटा सा बस ये बाहर निकला है। और साथ वाला ये कमरा ये चेक करे ज़रा, ये था एक ना शायद क्या पता इधर कुछ दिए शिए रखने वाली कोई जगह हो। हाँ ये आपको नज़र आती है ना, इधर दिए शिए रखने वाली जगह होगी पहले दौर में। तो अभी बस ये छोटा सा एक कमरा है। तो पहले ये होता था कि इस तरह फौजी सिपाही आते थे, वो उधर रहते थे। साथ साथ हिस्ट्री और साथ में चीज़ें भी दिखाता था कि आप मेरा मुंह देख कर ना बोर ना हो जाएं। तो इस वजह से कि थोड़ी सी चीज़ें भी आप देखते जाएंगे। आप ऊपर ड्रोन शॉट भी हम लगा देंगे। ये चेक करें, ये जी कतार के साथ ना इस तरह चार तरफ जो है ना वो कमरे बनाए गए थे। एक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह एक ये 17 कमरे। फिर उस तरह आगे भी होंगे, और फिर इस तरह सारे तरफ जो ना सराय था, जैसे आजकल के होटल होते हैं ना, इसी तरह ये एक सराय था। फौजी आते थे क्योंकि काबुल से लोग चलते थे, फौजी सिपाही और काफ़िले, फिर इधर आके जो ना रात को रेस्ट करते थे। जैसे अर्तुगरुल गाजी उस्मान गाजी के ड्रामे में सराय वगैरह होते हैं, इसी तरह ये चीज़ थी। अटक से लेके झेलम से लेके अटक तक बहुत ज़्यादा ना खिता पटवार में जो इलाके आते हैं ना, वहाँ पर गखड़ों ने 750 साल हुकूमत की थी। 750 साल हुकूमत करने के बाद जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने किला फड़वाला के ऊपर हमला किया था, तो उस टाइम एक गखड़ सुल्तान हाथी खान गखड़ बादशाह था या सुल्तान था, तो उसकी हुकूमत थी। तो गखड़ बादशाह ने, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर उस टाइम पावर में था, तो उसने जो है ना वो हाथी खान ने ज़हीरुद्दीन बाबर से माफ़ी मांग ली। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर ने माफ़ कर दिया और उसको हुकूमत करने दी। तो इस तरह उनका जो एक किला इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में वो भी आपको शेयर करेंगे। और अभी आपको ऊपर जाके एक चीज़ भी दिखाऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह, वो भी आपको मैं जाके दिखाऊंगा अभी। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर ने उस सुल्तान बादशाह को, हाथी खान को, सुल्तान का लक़ब दिया था। तो वक्त के चलते चलते मुग़लों और गखड़ों की बहुत जो ना वो गहरी दोस्ती हो गई थी। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना वो कर सकते हैं, कुछ सालों के बाद जो ज़हीरुद्दीन बाबर था जो वो फौत हो गया था। बादशाह था भी जो हाथी खान, उसकी दोस्ती जो है ना वो दूसरे बादशाह हुमायूं खान के साथ बहुत गहरी थी। फिर जी जब हाथी खान फौत हो गया तो उसके बाद उसका बेटा सारा खान आया। सारा खान हुमायूं की बहुत ज़्यादा, हुमायूं बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसने फिर क्या किया, उन दोनों की और ज़्यादा गहरी दोस्ती होगी। तो अभी फिर चलें इस तरफ चलते हैं, आपको ये चीज़ें दिखाते हैं, फिर हिस्ट्री बताएँगे। ये दी चेक करें ज़रा पत्थर किस तरह इनकी शेप बन गई है। अल्लाह अकबर, क्या दौर था।
किस तरह ये बादशाहों ने अपने हाथों से बनाए हैं और आज इसी किले में दफन है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस तरह की खुश नसीबी होती है कि उसी जिसने किला बनाया तो उसमें उनको दफन होने की जो है ना वो कुछ जगह मिलती है। चले इस कमरे में चलते हैं, इस कमरे को देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एक चीज़ सी नज़र आ रही थी मुझे। हाँ ये चेक करें ज़रा, ये सही अपनी हालत में है। मैं अपना वीडियो कैमरे में दिखाता हूँ। सॉरी मैंने आपको कैमरे में बोला, इसमें आपको ना मैं दिखाता हूँ क्या नाम है लाइट में। हाँ अभी थोड़ा सा आपको ना थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। एक एक्स पे मैंने निकाल लिया। ये चेक करें ज़रा, ये ऊपर से बिल्कुल उसी हालत में है। ये चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर। ये चेक करते जाए, ये पत्थर किस तरह ये दरवाज़ा इसका बनाया गया। ये सुराख एक था हवा आने के लिए या दिया रखने के लिए। ये चेक करे ज़रा पत्थर, अल्लाह अकबर। वाह मुसलमान बादशाह, क्या आपने इज़्ज़त पाई। चलें निकलते हैं बाहर इधर से। और ये जी अभी ये बनाए गए हैं ये पत्थर चेक कर ज़रा, वक्त के साथ साथ इनकी क्या हालत हो गई है। ये वाली जो है ना, ये पहले तो इस तरह थी, फिर ज़ाहिर बात इतना टाइम हो गया और बारिशें तूफ़ान बर्दाश्त कर करके इनकी हालत भी जो ना इस तरह की हालत इस तरह की हो गई। ये कमरा वही है। तो चलें आगे चलते हैं। जो कि कमरे गिर चुके हैं अभी या उनको नया बनाया जा रहा है, उन कमरों में चलते हैं। ये चेक करें ज़रा, ये कमरा इसकी बेचारे की छत ही गिर गई है। ये चेक करें ज़रा, क्या बात है, क्या खूबसूरत चीज़ें, क्या डाट बनाए गए हैं सरिये के बगैर। वाह क्या बात है माशाल्लाह। और ये पत्थर चेक करें ज़रा, ये चेक करें ज़रा, ये क्या पता उनको होगा कि हम चीज़ें बनाएंगे और आने वाले लोग देखेंगे और कितने खुश होंगे। तो लोगों ने क्या किया था, लोगों ने ना इस किले को गिराया है और फिर यहाँ पर जो है ना वो घर बनाना शुरू किया। ये किला बहुत बड़ा किला था। ये चेक करें ज़रा, ये पत्थर लगे हैं अभी, कुछ दोबारा इसका काम जो है ना वो चाड़ी साड़ी है। ये छोटे छोटे कमरे अभी रह गए हैं, पत्थर लगा कर ना बस मेंटेनेंस की है कि चले लोग जो है ना वो देख सकें। ये चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर। ये चेक करें ज़रा डॉट, और ये कमरा तो सेम कोई चीज़ है। ये चेक करें ज़रा, ये थोड़ा सा ना हालत में है अपनी, देख सकते हैं। पहले इस तरह रंग होता था वाइट, फिर ये आस्ते आस्ते चेंज होता गया। चलें अभी चलते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी ऊपर जाके आपको हिस्ट्री इस किले की बताते हैं। अच्छा कुछ कमरे हैं ना जो बड़े कमरे हैं उन सही लग गए। इनमें दो चीज़ें, एक ये छोटा सा कमरा आता है, फिर उसके पीछे ना ये बहुत बड़ा कमरा है। इसमें भी डॉट से बने हुए हैं रहने के लिए, सोने के लिए, सामान रखने के लिए। तो क्या पता जो बड़ा सरदार हो उसको ये वाला कमरा मिलता हो। ये जी सीढ़ी है, साथ में दरवाज़ा, पहले आपको दरवाज़ा चेक करवाते हैं। ये भी ना अभी तमीर किया गया है। ये है पहले ये अब बड़ा दरवाज़ा अभी। इसके साथ भी ये मुहाफ़िज़ों के लिए कमरे हुआ करते थे। ये चेक करें ज़रा, ये जी सीढ़ियाँ जो अभी बनाई गई हैं। ये चेक करें ज़रा, ये कुछ चीज़ें भी हैं। ये इस तरह ये ऊपर है, ऊपर से वाला ज़रा चेक करें ज़रा इस किले की। ये जी ब्रिज हैं, यहाँ से देखें ना पानी और तीर फेंकने के लिए, यहाँ से भी ये छोटे से ब्रिज अभी बाकी हैं। बाकी मेरे ख्याल में वो सामने उधर पर जा नहीं सकते, तो इधर ये है कि ये भी कुछ बाकी हैं, तो जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये ऊपर है क्या है ब्रिज से, बाकी करीबन ऑलमोस्ट ज़्यादातर ना बुरी ही हालत है इसकी। चलें नीचे चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताते हैं। ये जी सीढ़ियाँ। अच्छा गखड़ों और तो सबसे पहले जो है ना वो गखड़ों ने ना शेख शाह सूरी के खिलाफ बगावत शुरू कर ली थी। बगावत शुरू करने के बाद फिर क्या हुआ, बगावत शुरू करने के बाद शेख शाह सूरी ने ना समझे कि दीना और जेलम के दरमियान बहुत बड़ी एक पहाड़ी है, उसके ऊपर किला बनाना शुरू किया था। वो पहाड़ी हमारे इलाके में है और उस किले के क्या नाम है, हरतास फोर्ट। तो वहाँ पर शेख शाह सूरी ने बहुत बड़ा किला बनाया था। और यहाँ पर शेख शाह सूरी के साथ बहुत ज़्यादा ना
औलिया अल्लाह भी थे और बताते थे कि जिन भी थे और बहुत ज़्यादा मज़दूरों को उजरत देकर और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा किला बनाया गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अच्छा, एक और बात है पर यहाँ से भी वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आगे ना एक मन के आला स्तूप है, तो नेक्स्ट उसकी हमने वीडियो बनानी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी धुंध है और ये इसके ऊपर जाएंगे फिर वो नज़र आएगा। चलें जी, अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। हिस्ट्री तो आपने सुन ही लिया। एक ये सीढ़ियाँ इसके ऊपर जाने के लिए, उसके ऊपर भी चलते हैं। पहले आपको ये छोटा सा वो ये देखना, किले के जो दरवाजे हैं इनके पहले दो जो कमरे होते हैं ना वो बहुत बड़े कमरे हैं। ये कमरा इसको ताला लगाया गया, एक ये कमरा, ये भी बिल्कुल छोटा सा कमरा है, पीछे दीवार है। और ये शुक्र है कि ये थोड़ा सा ना ठीक कमरा है। ये चेक करें ज़रा, इसके ऊपर मैंने जाके क्या करना है। ये कमरा, ये दीवार चेक करें ज़रा, ऐसे ना टेढ़ी सी हो गई है ये दीवार। एक ये जी दीवार है जो भी बाकी है, बहुत बड़ी दीवार है। इसके साथ ये बुर्ज सा है, ये चेक करें ना, पीछे ये बुर्ज बनाया गया, बहुत बड़ा बुर्ज। शायद मैं आपको नीचे से भी जाके दिखाऊं। और ये दीवार है, काफ़ी बड़ी दीवार है, कुछ गिर गई है कुछ बाकी है। और ये कमरे शमरे भी हैं इस जगह पर जो है ना, वो भी देख सकते हैं चीज़ें वहाँ। ये जी गुसल और नमाज़ पढ़ने के लिए दरियाँ शड़ियाँ भी हैं इन्होंने रखी हुई, और वज़ू करने की जगह। ये पीछे बादशाह का मकबरा। शेख शाह सूरी तो अपने जो है ना वो दौर में गखनों की बगावत ख़त्म नहीं कर सका, पर उसका बेटा जब बादशाह बना सलीम तो इस जगह पर आकर उसने बहुत ज़्यादा नज़ीरी जंग की। और मैंने आपको पहले बताया कि उसने फिर जो है ना वो सार खान को कत्ल किया, और उसकी जो है ना वो उसके बेटों के उधर कब्रें मौजूद हैं। शेख शाह सूरी के बेटे की और गखनों की 1546 में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, क्योंकि गखड़ मुग़लों का साथ देते थे और फिर गखनों की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तलका जो है ना वो मुग़लों के साथ बन गए थे। ये जी अक्सर जगह जो है ना वो इस तरह खेल कूद के लिए मैदान बन गया। इस तरह ये बच्चे भी खेल रहे हैं। ये बॉल है, फेंको फेंको उसकी तरफ फेंको। हाँ, ये क्या खेल रहे हो? ये शॉट मार, कुछ नहीं खेल रहे। नहीं नहीं शुक्रिया, आप खेलो, मैं वीडियो बनाने आया हूँ। वीडियो? हाँ, आप हमारा इंटरव्यू दें। क्यों? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? किस जगह के रहने वाले हो आप दोनों? हम इधर पास रहते हैं। किले के पास ही रहते हो? किले के बारे में क्या जानते हो? हम किले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि वो देखो सांप फंसा हुआ है। किधर सांप फंसा हुआ है? वो देखो वो उधर फंसा हुआ है सांप। किधर? वो जो लहरें नहीं बनी हुई। हाँ, मुझे तो नहीं नजर आ रहा सांप। वो ऊपर फंसा है ना सांप। किधर दिखाओ? वो बहुत पहले फंसा है, वो देखो जिधर वो ये बाल लेके आएगा अभी। किधर? वहाँ मारो जरा बाल। यार ऊपर बहुत चले। इसके अंदर है सांप फंसा हुआ। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा सांप है जी। ये किला भी सुल्तान रही का था, उनकी एक बार जंग हुई है ना। सुल्तान रही नहीं, सुल्तान सारंग है यार। हाँ, उसका था किला। अच्छा। इधर पे जंग हुई है, सारे मारेंगे। फिर सुल्तान रही बीमार गया, उसकी कब्र उधर है। और सुल्तान सारंग खान है, सुल्तान राय। पहले पढ़ते तुम लोग, तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं हाँ जी, मैं 4 पे पढ़ता था। फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। हाँ, इसी वजह से। चलें चलते हैं जी आगे। चलें जी, उनकी कब्र देखने चलते हैं। नहीं अब मैं आपको ना कुछ और इसकी बताता हूँ, जो आखिरी कुछ बातें हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आप बाकी चीज़ें जो है ना आपको दिखाता हूँ। तो गखड़ जो बादशाह थे ना, जैसे सारंग खान है, इसके पास इतनी ज़्यादा फौज नहीं थी, पर फिर भी ये जो है ना वो बहादुर थे और मुग़लों का साथ देते थे। तो जो शेख शाह सूरी था उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ौज थी। तो जब वो फौत हुआ उसके बेटे के पास वो सारी फ़ौज आ गई, तो फिर उसने आकर यहाँ पर चढ़ाई की, लड़ाई की और इनको जो है ना वो इधर कत्ल किया, जो आपको पहले कब्रें दिखाई हैं। तो बहुत ज़्यादा खूनज़ीरी जंग हुई। और मुझे पर्सनली तौर पर ना एक बात का दुख है, वो इस बात का दुख है कि मुसलमान बादशाहों के साथ लड़ाई करते थे। किस लिए? एक नापरस्ती के लिए। क्योंकि मुसलमानों को एक होना चाहिए, एक नहीं होंगे तो फिर समझ तो गए होंगे। बहुत सारे मिसालें हैं, शायद वीडियो में कोई ऐसा मसला बन जाता है ना बोल सकूँ, किस तरह सारे जो है ना वो मुसलमानों के ऊपर झपट पड़ते हैं मुसलमानों को खाने के लिए, और मुसलमान अकेला बेचारा
इसकी बुरी हालत होती है कि मिसाल आपके सामने कश्मीर है, एक और भी मुल्क है, अभी वो आज़ाद हुआ है, तो इसराइल कर लें या हमास। एक ये जी ऐसे ना थल्ला सा है, इसके ऊपर ये मकबरा है, तो ऊपर चलते हैं। ये एक दरवाज़ा है, वो बच्चा बता रहा था ना इधर ऊपर के सांप है, सारी बात है कमरे बंद हो गए तो सांप वगैरह आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा देखो ऐसे डार्ट से बनाए गए हैं। एक ऊपर ये दरवाज़ा है, एक ऐसे ऊपर इससे अंदर जा सकते हैं, ये ऐसे मस्जिदों में होते हैं ना इस तरह ये, और ये चौकट सी और ये चीज़। अभी इधर ये बोर्ड से उठते हैं, ये चेक करे ज़रा, ये चेक करे ज़रा इस तरह ये डार्ट से किस तरह बनाएंगे जैसे मस्जिद के, इसी तरह ऊपर 3 3 6 9 ये चेक करे ज़रा, वो क्या बात है। थोड़ा सा ना जूम करके आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये चेक करे ज़रा, ये डार्ट से ये चेक करे ज़रा, ये डार्ट, फिर ये सेम, और ये नीचे वो मस्जिद वाला डार्ट सा। ये जी वज़ू करने की जगह, पीछे कमरे समरे भी बनाए गए हैं, और ये पानी गर्म करने के लिए गीज़र, साफ़ ठंडा पानी पीने के लिए दस्तयाब है। दिल खोल कर हदिया करें, शुक्रिया। ये और एक ये है क्या नाम है दरवाज़ा सा, और ऊपर सेम ही इस तरह के दोनों तरफ डार्ट, और ये ऊपर डार्ट चेक करें ज़रा, और ये सेम जैसे उस तरफ था इस तरह भी 1 2 3, फिर ये ऊपर। अच्छा ये ना दरवाज़े भी बंद है काम काज करने की वजह से, और ये जो है ना इसके ऊपर जाने के लिए कि ताला लगा हुआ है तो नहीं जा सकते। तो चलें थोड़ी सी मस्जिद आपको अंदर से दिखाते हैं। ये चेक करें ज़रा, ये है मस्जिद, और शुक्र है खुली हुई है मस्जिद, तो मैंने कहा चलें आपको अंदर से भी दिखा देता। चलिए जी पहले मैंने कहा मस्जिद के अंदर से आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ये चेक करें ज़रा, लाइटें थोड़ी ऑन कर, तो वैसे लाइटें ऑन ही और तो ऑन नहीं होंगी। ये चेक करें ज़रा किस तरह ऊपर भी से डॉट बनाए गए हैं, और ये मस्जिद है, कुछ महल अभी बनाई की है, ये चेक करें ज़रा। और इस तरह से ही ना 3 कमरे हैं, ये ऊपर टार से बनाए गए। यहाँ पर जी एक मसला हुआ है कि लाइट बंद है, तो कोशिश करता हूँ लाइट ऑन हो जाए शायद। हाँ कुछ तो ऑन हो गई है, कुछ ऑन हो गया, चले इसी में गुजारा करें। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है जैसे वो पहले आपको दिखाया था, पर इसका ये ना ऐसे दीवारी सी बनाएंगे, जैसे आपको मकबरा दिखाया था ना वो क्या नाम है खैरुन्निसा का, उसी तरह ही बनाए गए हैं। ये एक कमरा है, एक वो वाला कमरा है। चलिए बंद करते हैं लाइटें, फिर चलते हैं उस तरफ। ये जी ये चेक कर ज़रा, ये चीज़ें हैं, ये जी नमाज मत पढ़ते हैं, और वो डार्ट से सामने माशाल्लाह। चलें अभी उस तरफ चलते हैं, लाइट ये वाले भी बंद कर देते हैं, सारी लाइटें बंद कर दी। आप हालत चेक करें, ये चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर। ये चेक करें ज़रा, ये किस तरह ये डार्ट से बनाए गए। ये वो ऊपर मस्जिद का निज़ाम, ये सेम उसी तरह डार्ट है। चलें चलते हैं उस तरफ। जुम्मे का दिन है भाई, दरियाँ सनियाँ बिछाने, यहाँ पर भी दरियाँ, ये कब्रें हैं। चक्कर है ज़रा, सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी है। ये चक्कर ना, ये मुझे लगता है कि ये कोई ना होगा कोई कमरा शमरा, तो इसकी हालत चेक करें ज़रा। चलो चलते हैं इसके अंदर, अंदर जाके देखते हैं क्या मौजूद है। और अंदर जाते हैं तो ये हमें 2 कब्रें नज़र आती हैं। तो इस तरह मकबरा है, इसकी अभी 4 दीवारें गिर चुकी है, और ये इसकी हालत है। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर शायद सुल्तान की कब्र हो, उधर वैसे इन्होंने तख्ती लगा दी है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस तो नहीं है, हर मुझे तो लगता है कि किसी भी बादशाह की कब्र होगी, किसी भी बादशाह की कब्र होगी तो वो एक मकबरे के अंदर होगी और ख़ूबसूरती के साथ होगी। तो वल्लाह आलम, अब क्या बोल सकते हैं। तो चलें, ये छोटे से कमरे हैं, सेम इसी तरह ही हैं, पढ़ी तरह ना पीछे जो दीवारें हैं ना लोगों के घरों की, वो बिल्कुल साथ हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। कोई सही कमरा हो ना फिर आपको मैं दिखाऊँ। यहाँ पर ये टाइलें जी हैं, पीछे वो दीवार, और इसके ऊपर चलें थोड़ा सा ऊपर भी चलते हैं इधर से सीढ़ी से। ये चक्कर है ज़रा, अल्लाह अकबर। ये जी इसके इस तरह हम आगे ऊपर, और ये कमरे हैं, इनकी ये छत है, और ये कमरा सा
बड़ा कमरा है ये, इसके अंदर नहीं जा सकते, ताला सा लगा हुआ है। और ये है किला रवात फोर्ट। तो चलें इधर से कुछ, हाँ इधर से नीचे उतर सकते हैं। ये चीज़ ये चेक करें ज़रा। और पीछे ये बाकी हैं कुछ खंडर नुमा कमरे, ये चेक करें ज़रा। इस तरह तार बार ओल भी हैं। ये है जी किला। ये पीछे खूबसूरत सा मकबरा जो कि बंद है, होना नहीं चाहिए, बंद खुला होना चाहिए, पढ़ के हो सकते हैं। यह है कि बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेंच लगाए गए हैं। और यहाँ से देखे तो कितना अल्लाह माफ़ी दे खौफनाक ये लगता है। चलें जी, चलिए अभी नीचे चलते हैं, वो जो कुछ कमरे हैं वो आपको दिखाते हैं, फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे मनक्याला स्टूपा में, उसकी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये वीडियो भी पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, दिल खोल कर कमेंट्स किया करें, क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे, कोई मसला नहीं, आपने लाजमी बताना है। दीवार है ज़रा इसकी चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर क्या हालत हो गई इनके पत्थरों की। ये चेक करें ज़रा पत्थर, ये जी काफ़ी ज़्यादा ना, ये सतबरगे के फूल, ये जी एक कमरा ये चेक करें ज़रा। ये आपने ऊपर से देख लिया, ये जी जब पत्तों के झड़ने की बारी आती है तो दरख्त की क्या हालत हो जाती है बेचारे की। ये चेक करें ज़रा। चलें आखिरी ये ब्रिज रह गया, इसके ऊपर चलते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो भी पता नहीं कितनी ज़्यादा लंबी होगी, मैंने देखा तो नहीं, तो अल्लाह करे इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो ताकि आपको वीडियो पसंद भी है। ये ना एक ज़बरदस्त काम हो गया है, टाइल पत्थर लगे हैं। ये क्या, ये यहाँ पर ये है कि चलने फिरने की जो जगह है ना वो बना दी गई है, मतलब कि चलने का ट्रैक इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये देखें ना सारे तरफ ट्रैक से बन गया, आप इधर चल फिर सकते हैं। और अभी चलते हैं ऊपर, और ये बिल्कुल सेम अपनी असली हालत में जो ना वो मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर। और इसके ऊपर कैसे, जहाँ इधर से ऐसे जाएंगे। और ये डॉट चेक करें ज़रा, ये अच्छा इधर ऊपर भी जा सकते हैं। ये चेक करें ज़रा, अभी सही हम ऊपर आ गए, इधर से ये चेक करें ज़रा, खूबसूरत मंजर किले का। चलें इसके ऊपर भी चलते हैं, वैसे तो किसी ने बोला तो नहीं है पर चलें फिर भी एक दफ़ा ऊपर से नज़र मारते हैं। ये जी वो सामने ना रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर ही है वो मनक्याला स्टूपा। इंशाल्लाह वीडियो शेयर करते हैं आपको। ये जी ऊपर डॉट्स हैं, चेक करें ज़रा, ड्रोन शॉट आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। ये चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर। ये पीछे रवात शहर, डॉट चेक करें ज़रा कैसे बनाए गए, और ये पत्थर से, और ये चेक करें, और ये मस्जिद। चलने जी चलते हैं नीचे। ये भी ना बिल्कुल सेम ही है जैसे आपको पहले देखा। और ये कमरे देखें इधर कैसे कतार के साथ कमरे बने थे। ये चेक करें ज़रा, ये अपनी इसलिए हालत में जो चीज़ें ना वो देखने का अपनी मज़ा। देखिए ज़रा किस इन्होंने ना जो वो डाट होती है वो बनाई हुई है। देखें सीमेंट हो तो आज इस तरह खड़ी होना मुश्किल है। पहले क्या होता है, नीचे लगाते हैं बीम शीम लगाते हैं फिर मज़ाम होता है। ये जी बाहर से वो बहुत बड़ा ब्रिज है, चेक करें ज़रा। उधर भी दो हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब एक चीज़ दिखाने आए हुए हैं तो ये जी बाहर के मनाजर हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखें ना, ये ब्रिज अभी दोबारा बनाने, ये बन जाता है तो किलो की और खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। ये चेक करते रहें ज़रा आप। ये बाहर के कुछ मनाजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जी बाहर की तरफ ये ब्रिज है, ये देखते हैं इसकी क्या हालत है। और पीछे ये वो कमरा था, ये इसकी हालत है अभी बिल्कुल ना गिरने वाला हुआ है, बल्कि गिर चुका है काफ़ी, क्योंकि ऐसे होगा तो वो तो अभी नहीं है। तो ये बाहर की जो चार दीवार ये इस तरह है। ये जी दीवार चेक करें ज़रा, कुछ भी है, कुछ मुझे लगता है नहीं पत्थर लगा के बनाए। ये जी बहुत बड़ा जो है ना वो मीनार सा ये बनाया गया, चेक करें ज़रा। ये दीवार
अल्लाह अकबर। ये मीनार, एक ये मीनार है, इसके अलावा एक ये मीनार है, और ये दरवाज़ा जो ना वो अभी नया लगाया गया। चेक कर ज़रा, अल्लाह अकबर। जब पहले दौर में ना ये चेक कर ज़रा इस तरह ये दीवारें थी, और इस तरह लेंटर भी नहीं हो, डार्ट से ये भी खड़े हैं, और ये कुछ मेरे ख्याल है ये अभी जो है ना वो बनाए गए हैं। चलें आगे चलते हैं, वो आखिरी आपको पिलर दिखाते हैं। ये जी ये पिलर सा चेक करें ज़रा, ये सही ना अपनी ऐसी हालत में मौजूद है, और ये किस तरह पत्थर शत्थर भी लगे हैं, चेक करें ज़रा। चलें ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चेक करें ज़रा, अल्लाह अकबर, ये चेक करें। और बाकी वो जो है ना वो गार्ड बन गए। चलें चलते हैं अभी वापस। अच्छा पहले ना घरों में इस तरह के दरवाजे लगते थे, बहुत ज़्यादा नायाब किस्म के दरवाजे हैं ये। चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ कमेंट्स करना है लाजमी, बताना है क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।